सो अब मैं आपको 1396 कारपेट, ऑलमोस्ट 1400 का कारपेट है, इसका सैम्पल फ्लैट दिखाने वाला हूँ। 4 BHK का यूनिट है ये। 1400 कारपेट सुन करके प्लीज़ वीडियो बंद मत करो। इसको इन्होंने फ्लोर प्लान इतना अच्छा यूटिलाइज़ किया है कि आपको ऑलमोस्ट 1600 कारपेट का फील आ जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रोजेक्ट। इसके पहले मैं आपको थोड़े से प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो ये 11 एकर्स का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें ये जो लॉन्च है कोड नेम गोट, ये 2.5 एकड़ का लास्ट फेज़ है। इसमें 2 टावर रहने वाले हैं, टावर ए, टावर बी। अभी इन्होंने सिर्फ टावर ए लॉन्च किया है, जिसमें 172 यूनिट्स है। टावर के हाइट की बात की जाए तो वो आपका बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, ग्राउंड प्लस 30 लेवल ऑफ रेसिडेंशियल टावर्स हैं। विद इन दिस प्रोजेक्ट प्रेमाइसेस ओनली देयर आर 150 रिटेल शॉप्स। तो आपको हाईवे तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट हाईवे टच है, तो आपको एक्सेस बहुत इजी मिल जाता है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो हाईवे से आप विद इन 10 मिनट्स बानेर बालेवाड़ी बावधान तक जा सकते हैं। हिंजेवाड़ी को अप्रोच कर सकते हैं फ्रॉम बैक साइड ऑफ दिस प्लेस। एक रोड यहाँ से भी बनने वाली है। आप रावेत यानी कि रावेत किवले मामुडी यानी कि उसको भी विद इन 10 मिनट्स टच कर सकते हैं। थोड़ी सी और ब्रीफ में अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो इधर पे फिनिक्स मॉल, अपकमिंग फिनिक्स मॉल 8 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपका 3 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। पंचशील का अपकमिंग IT पार्क वो भी 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। बालेवाड़ी 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें 45+ एमिनिटीज़ है, जो कि वेरियस जोन्स में डिवाइडेड है। जोन 1 में आपका ग्राउंड फ्लोर की एमिनिटी हो गई। जोन 2 में आपका पोडियम एंड इंडोर एमिनिटी, यानी कि पोडियम फ्लैट के नीचे का जो एरिया है वहाँ आपके इंडोर गेम्स रहेंगे। वहीं जोन 3 की बात की जाए तो रूफ टॉप या स्काई एमिनिटीज़ है। और जो भी एमिनिटीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अब एमिनिटीज़ का साइज़ बड़ा है छोटा है, वो आपको साइट पर आकर के देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले सैम्पल फ्लैट का टूर स्टार्ट करते हैं। इसी फ्लैट को दिखाते वक्त मैं आपको इस 4 BHK और इसका जो 3 BHK है उसका डिफरेंस भी बता दूंगा। तो इसमें जो एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इसमें 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के वेरिएशन से 2 BHK आपका 808 कारपेट से 858 कारपेट है, यानी 2 ही वेरिएशन है, बीच का कोई वेरिएशन नहीं है। 3 BHK 1080 कारपेट एंड 1190 कारपेट, अप्रॉक्स फिगर्स बता रहा हूँ, ऊपर नीचे 2-3 स्क्वायर फीट हो सकता है। एंड 4 BHK फाइनली 1400 के अप्रॉक्स का कारपेट रहेगा। अब इसी 1400 कारपेट को दिखाते वक्त मैं आपको इसके 3 BHK का डिफरेंस भी बता दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि 2 BHK का भी डिफरेंस बता सकूं। इसके अलावा बिल्डर ने बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दे के रखा है, तो वो चीज़ ज़रूर देखिए, वो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। ये चीज़ें हमने कहीं मार्केट में देखी है, वो बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिल्डर ने बोरो करके अपने इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लॉबी दिखा देता हूँ। सो ये इसका लॉबी स्पेस है एंड यहाँ पे आपका डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम आ जाता है। अंदर चल के इसके लिविंग और डाइनिंग स्पेस को देखेंगे। ये L शेप का लिविंग और डाइनिंग स्पेस है, यानी कि पूरा फ्लोर अच्छे से यूटिलाइज होगा। यानी कि लिविंग सेपरेट हो गया, डाइनिंग सेपरेट हो गया। लिविंग की साइज़ की बात की जाए तो फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज़ 20 and from that to this point it is 14.3, a huge size of living and a separate great size of dining, almost 12 by 3.5 का साइज़ है। मैं आराम से यहाँ पे पीछे भी जा सकता हूँ। 6 सीटर डाइनिंग टेबल बड़े आराम से आ गया है। स्पेस का कहीं पे भी कोई कंजूसी नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो में जितना आपको पसंद आ रहा है सामने से उतना ही अच्छा लगेगा। इसको सामने से एक्सपीरियंस कीजिए। ये आपका लिविंग, ह्यूज साइज ऑफ लिविंग हो गया। ये आपका ह्यूज साइज ऑफ डाइनिंग स्पेस हो गया। अब इसके बालकनी को देखते हैं कि स्पेस अच्छा है कि नहीं। आइए। सो फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड ये आपका बालकनी का स्पेस हो गया। ये पर्दा थोड़ा सा स्टक हो गया है तो मुझे दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट कोशिश पूरी है कि मैं आपको पूरा स्पेस दिखा सकूँ। सो दिस इज़ योर बालकनी स्पेस, ह्यूज साइज ऑफ बालकनी स्पेस। ऐसे ही कवर्ड रहने वाला है विद दोस टेक्सचर्स जो बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। कैमरे में ना दिख रहा हो बट सामने से आकर के इसको एक्सपीरियंस कीजिए। इफ़ यू आर ए पार्टी पर्सन, आपको यहाँ पे पार्टी करने में भी बहुत मज़ा आएगा। कितने लोग यहाँ एकोमोडेट हो सकते हैं आप खुद देख सकते हैं। फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड दिस इज योर ह्यूज एरिया ऑफ लिविंग एंड बालकनी एंड यू गेट a 3-track door system
इसके बाद एक नज़र बालकनी के साइड से भी देखते हैं कि ये आपका क्या साइज, मतलब जस्ट लुक एट द साइज, लुक एट द डिफरेंस इन द कैमरा। अब लिविंग डाइनिंग बालकनी के बाद किचन कवर कर लेते हैं। सो 13x8 का किचन का साइज है। दिस कम्स विद 4 BHK। अगर आपका ये 3 BHK रहेगा तो ये 12x8 का हो जाएगा। आपका अगर आपको सेपरेट चाहिए कि आपका ड्राई स्पेस सेपरेट हो, आप यहाँ पे ग्लास पार्टीशन डाल सकते हैं। बिल्डर ने तो डेमो कर दिया है 2 सिंक देख करके, एक आपका प्राइमरी सिंक हो गया, आपका सेकेंडरी सिंक हो गया। तो बिल्डर आपको सेपरेट 2 सिंक दे रहा है विद ग्रेनाइट टाइप टॉप प्लेटफॉर्म, और बहुत अच्छे से वो डेमोस्ट्रेट करके बता भी रहा है कि आप अपने फर्नीचर किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ट्रॉली, कैबिनेट, लॉफ्ट एरिया, चिमनी एंड हॉब, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुली सेट। आपको किचन छोटा नहीं लगने वाला है। हमने तो इतने कारपेट में इससे भी छोटे किचन देखे हैं, बट दिस इज लवली इनफ। द शेफ ऑफ द हाउस विल ऑलवेज बी हैप्पी। लेडीज, अगर आपको ये किचन पसंद आ रहा है, विजिट ज़रूर करें। दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर यू। अब इसके बेडरूम्स को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट है। तो एक बेडरूम आपका इस तरफ में हो गया और बाकी सारे बेडरूम उस तरफ हो गए। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट बेडरूम को देख लेते हैं। एंड दिस इज अ लवली साइज ऑफ बेडरूम एंड इट कम्स विद एडिशनल वार्डरोब स्पेस। तो ये आपका स्पेस सेपरेट है एंड दिस इज योर एडिशनल वार्डरोब स्पेस। ऑलमोस्ट 2 फीट का साइज है जैसा आप देख रहे हैं। एंड इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट पूरा आपका वार्डरोब स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। बहुत क्लियर दिख रहा होगा। बड़े साइज का बेड है, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है। हर बार ये वीडियो में ज़रूर बताता हूँ, स्पेस फिर भी काफ़ी अच्छा है, कम बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा फर्नीचर भी इस तरफ दिया हुआ है, फिर भी स्पेस बिल्कुल भी कम नहीं है। एंड कमिंग टू अनदर USP ऑफ द हाउस। सो आपका सेम 7.5-8 फीट का आपका विंडो रहने वाला है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। एंड ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल है, नीचे का पार्ट आपका फिक्स है। सो दिस ऑल्सो ब्रिंग्स दिस ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि सिक्योरिटी का मतलब सेफ्टी का इशू नहीं रहने वाला है बच्चों के लिए। इन फैक्ट दे आर ऑल्सो गिविंग दिस इनविजिबल ग्रिल विच इज़ वेरी टफ। एज यू कैन सी, ये आप इसमें बहुत ज़्यादा वेट दोगे तो भी ये निकलेगा नहीं। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपका सेफ्टी कंसर्न पूरा ख़त्म हो जाता है। एंड यू ऑल्सो गेट ए फील ऑफ बालकनी। अब इसके बाकी तीनों बेडरूम को देखेंगे, क्योंकि लिविंग तो ज़बरदस्त था, किचन भी बहुत अच्छा था, बालकनी एंड डाइनिंग स्पेस भी बहुत ह्यूमंगस थे। तो फर्स्ट बेडरूम के बाद बाकी तीनों बेडरूम में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। 1400 का कारपेट है, 1600 का फील है। अंदर चल के समझ लेते हैं। इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की अगर मैं बात करूं तो आपका टाइल्स सिमिलर आपको मिलेगा, सेम हाइट तक। फॉल सीलिंग भी आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। सीपी फिटिंग्स की मैं बात करूं तो जैगवार और इक्विवेलेंट ब्रांड। सैनिटरी वेयर की बात करूं तो अगेन अब ब्रांडेड मेक। अब इसके बाकी बेडरूम देख लेते हैं। सो ओके, वीडियो डोर फोन भी आपको मिल रहा है, वो मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा नहीं सका। उसका पैनल यहाँ पे रखा है। सो वट एवर विल इज शोन इन द वीडियो कैमरा कम्स ओवर हियर। नाउ कम टू दिस साइड। अब इधर वो आपका घर का एक पार्ट हो गया। इस घर को 2 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। वो आपका घर का एक पार्ट हो गया, जहाँ पे आपका स्पेशियस लिविंग, डाइनिंग, फर्स्ट बेडरूम एंड बालकनी आ जाता है। इस तरफ में आपका सेकेंड पार्ट है। सारे रूम इसी तरफ है। पैसेज इतना ही है, मिनिमम वेस्टेज है, नहीं तो वो लॉन्ग पैसेज में आपका 40 से 45 फीट वेस्ट हो जाता है, वो यहाँ पे बच गया है। दिस स्पेस कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज इन लॉट ऑफ अदर वेज। यहाँ दिखाया नहीं हुआ है, बट यहाँ पे आपको लॉफ्ट मिलेगा फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिसको आप काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉमन वॉश बेसिन आ गया और इस तरफ में आपका कॉमन वॉशरूम आ गया। इस तरफ में आपका कॉमन बेडरूम आ जाता है। बैक साइड यू हैव द मास्टर सूट, दिस साइड यू हैव द मास्टर बेडरूम एज दे आर पुटिंग इट, बट कॉमन बेडरूम इस तरफ, आपका मास्टर बेडरूम इस तरफ एंड वन मोर बेडरूम ऑन दिस साइड। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। स्पेस क्रंच नहीं है, काफ़ी ओपन है, खुला सा है। बाथरूम आप देख लीजिए, मैंने स्पेसिफिकेशंस बता दी है, वापस बताने की जरूरत नहीं है। टाइल्स आपका सेम सिमिलर हर बाथरूम में अलग अलग यूज़ हो रहा है। फॉल सीलिंग एज इट इज। अब इसके कॉमन बेडरूम को देख लेते हैं। सो दिस साइड यू हैव योर कॉमन बेडरूम और वी कैन से किड्स बेडरूम एंड यू कैन सी अगेन साइज काफ़ी अच्छा है, लेंदी साइज है। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस हो गया।
एक स्मॉल बेड है बट स्टिल द साइज इज़ वेरी गुड। विंडोज़ भी मैं आपको फर्स्ट बेडरूम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर एक्स्ट्रा होने के बाद भी स्पेस इज़ वंडरफुल। दिस इज़ एन आइडियल रूम फॉर अ किड। बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा रूम है। मास्टर बेडरूम कवर करने के पहले मैं थर्ड बेडरूम कवर करना चाहूँगा। थर्ड बेडरूम में एज यू कैन सी अगेन दिस इज़ अ लवली स्पेस। 2 फीट का वार्डरोब स्पेस हो गया, आपका 2 फीट का ड्रॉअर हो गया, बेड हो गया बड़े साइज का। स्टिल यू गॉट दिस गुड स्पेस एवरीवेयर एंड दिस कम्स विद द बे विंडो। ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये ऐसे ही आने वाला है विंडोज़ एल शेप का कॉर्नर में, ताकि आपका व्यू थोड़ा पैनोरामिक हो जाता है। एंड सारी स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, इसको वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कम्स विद अटैच्ड वॉशरूम, टाइल सेम सिमिलर देख लीजिए, आपको ऐसे ही मिलने वाला है। बाथरूम की फ्लोरिंग रहेगी एंटी स्किड टाइल्स, सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, सब कुछ आपको एज इट इज एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली जो टाइल्स आपको पूरे घर में मिलेगी वो मार्बल फिनिश टाइल्स मिलने वाली है एज इट इज़, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ओके, इस रूम को एग्जिट करने के पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी एक विंडो तो आपने बे विंडो देख लिया, यहाँ पे एक सेकेंड विंडो है। सो क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऑल द बेडरूम्स आर ऑफ ग्रेट साइजेस, कुछ ना कुछ यूनिक हर बेडरूम में दिया हुआ है। अब हम इसके मास्टर बेडरूम को देखेंगे और वेयर द किंग ऑफ द हाउस इज गोइंग टू स्टे। लेट्स चेक इट आउट। सो हियर इज योर मास्टर बेडरूम। सो दिस इज योर ग्रैंड मास्टर बेडरूम और मास्टर स्वीट और मास्टर पीस। मेरे लिए मास्टर पीस होगा। एंड टाइल्स की मैं बात करूँ तो टाइल्स आपका वुडन फिनिश सेम एज इट इज रहने वाला है, प्लस 2 फीट का आपका वार्डरोब स्पेस। सो एंड दैट टू फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। ऐसा नहीं है कि आपका एक छोटा सा स्पेस कट सेक्शन निकाल दिया है, वार्डरोब स्पेस बोल दिया है। ये पूरा वार्डरोब स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग। स्मॉल डिटेल्स विच डज मैटर इन्होंने बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है। इसके बाद वीडियो यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। दे आर ऑल्सो गिविंग यू अ सेकेंड बालकनी। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया है समझ नहीं आ रहा, शायद कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने इधर उधर की होगी, जिससे 1400 में 1600 का फील दे पा रहे हैं। बट लेट्स हैव अ लुक एट दिस कवर्ड बालकनी। ये ऐसे ही कवर्ड रहने वाली है विद दीज काइंड्स ऑफ टेक्सचर, दीज काइंड ऑफ पेंट, दीज काइंड ऑफ फ्लोरिंग। घर में आपका एक प्राइवेट स्पेस होना चाहिए बालकनी में फॉर योर प्राइवेट स्टफ। यहाँ पे आराम से 2 लोग सेटल हो सकते हैं विद द फर्नीचर। हाँ, थोड़ा सा अगर ये बड़ा होता तो मज़ा और आ जाता, बट वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, विद द फ्लोर प्लान। दिस इज़ अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट। काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है स्पेस का, फ्लोर प्लान का। कहीं भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं हुआ पूरा घर दिखाते वक्त। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू शो दिस। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब कम कारपेट में ऐसे बड़े और बेस्ट यूटिलाइजेशन प्लान, कम कारपेट में ऐसे बड़े रूम साइजेस निकलते हैं और यूटिलाइजेशन फ्लोर प्लान का इतना अच्छा होता है। एंड फाइनली यू हैव योर मास्टर वॉशरूम। टाइल सेम सिमिलर, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस फॉल सीलिंग एंड फाइनली वी विल समराइज दिस प्रोडक्ट एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू। फाइनली वी कम टू द समरी पार्ट, जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ इस 4 BHK में और 3 BHK में। तो सबसे पहला डिफरेंस, ये रूम आप हटा दो, यहाँ पे वॉल आ जाएगी। ये आपका पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस, 20 बाई 14.3 की जगह 20 बाई 14 का स्पेस रहेगा। डाइनिंग कुछ इंचेस से कम हो जाएगा, किचन आपका 1 फीट से कम हो जाएगा। और यही डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ 4 BHK और 3 BHK में। यानी कि वो वॉशरूम और वो बेडरूम आप हटा दो, ये आपका 3 BHK हो जाता है थोड़े बहुत वेरिएशन से। वहीं इसके सबसे छोटे कारपेट में आपका थोड़ा इधर उधर से कम हो जाता है। बाकी सारे बेडरूम साइजेस और वो सब कुछ सेम रहने वाले हैं। सो अगर मेरा ओपिनियन की बात की जाए तो ये फ्लैट वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अमेजिंग लगा, क्योंकि कम कारपेट की वजह से प्राइस भी कम हो जाता है और रूम साइजेस तो इन्होंने अच्छे दिए हैं। वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। वैसे भी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वीडियो में प्रोडक्ट देखना और सामने से एक्सपीरियंस करना 2 अलग चीज़ है। सामने से इसको देखिए, आपको काफ़ी पसंद आने वाला है ये फ्लैट। 4 and 3 BHK का डिफरेंस भी मैंने आपको बता चुका हूँ। 2 BHK में भी माइनर डिफरेंस है, सिर्फ आपका डाइनिंग एरिया कुछ हद तक कम हो जाता है।
बहुत माइन्यूट डिटेल्स का बिल्डर ने ध्यान रखा है, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स अदर बिल्डर से इन्होंने बोरो किए हैं, बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बोरो किए हैं ताकि आपको बेस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस मिल सके। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सैम्पल फ्लैट पसंद आता है इंक्वायरी करें, आपके लिए कैब सर्विसेज भी अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों तक ये रीच लेकर के जाएं। अगर आपके फ्रेंड या आपके सर्कल में कोई प्रॉपर्टी देख रहा है वाकड़ के साइड में, इस प्रॉपर्टी को जरूर सजेस्ट करें, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। Thank you very much for watching. Have a great day.